किसान साथियों, आज मैं एक छोटा कार्य अपने जो मेरा खेत है उस पर स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने अभी जो डोरमेंसी वाले प्लांट हैं उनकी कटिंग प्रूनिंग की थी, तो मैंने कुछ अंजीर की कटिंग है वो ली है। ये मैं पहली बार वही जो पॉली बैग उसमें लगा के देखूँगा। दो वैरायटी दोस्तों मेरे पास, ये तो है दोस्तों पिंक ब्राज़ीलियन की कटिंग, और ये है दोस्तों ब्लैक एशिया की। तो पहली बार मैं दोस्तों ये कटिंग लगाने जा रहा हूँ। उसके लिए मैंने जो ये अपना जो इसका जो मिक्सर है बना रखा है, इसमें मैंने रेशो रखा है 40% जो हमारा जो गोबर का खाद है, और 40% जो है ये हमारा है कोकोपीट, और जो 20% है ये हमारी है खेत की हमारी मिट्टी। क्योंकि मैं दोस्तों जो प्राकृतिक खेती करता हूँ, ये हमारे खेत की, मैंने अपने खेत की मिट्टी कहीं कुछ बाहर से कुछ नहीं लिया दोस्तों। तो पहला जो कार्य होता है दोस्तों, हम जो कटिंग लेते हैं, तो कटिंग जब लेते हैं तो दो चीज़ों का ध्यान रखता है। एक तो दोस्तों जब हम कटिंग लेते हैं तो कटिंग दो प्रकार की होती है। एक तो जो हम कच्ची जो टहनियाँ होती है ना वो नहीं लेनी। जैसे देखो मैंने इनको पहले से ही फंगीसाइड से ट्रीट करके रख रखा है। एक तो ये देखो दोस्तों, ये बिल्कुल कच्ची टहनी है, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ फंगस हटा के, ये बिल्कुल कच्ची टहनी है। तो दोस्तों एक तो ये नहीं होगी, क्योंकि लगाने के बाद ये सूख जाएगी, यानी कि हमें वो कटिंग लेनी है जो बिल्कुल मैच्योर हो चुकी हो। जैसे अब ये है, ये देखो बिल्कुल भी हरी नहीं दिखाई देगी आपको, ये पूरी तरह से मैच्योर है, ये देखो। और दोस्तों एक चीज़ और इसमें ध्यान रखना, जब भी आप कटिंग लो तो कम से कम 5 या 6 आँखें इनको बोलते हैं, जहाँ से नई स्प्राउटिंग होगी। और एक चीज़ और, जब आप पॉली बैग में लगाओ तो जो ये आँखें हैं ये आपको ऊपर की तरफ रखनी है, नहीं कि जैसे ऐसे, जैसे अब ये आँखें हैं, ये यहाँ से स्प्राउटिंग होगी तो आपको ये ऐसे निकलेगी, तो आपको ऐसे लगानी है, नहीं ऐसे नहीं लगानी। अब जो आँखें हैं वो नीचे की तरफ, यानी कि पॉली बैग की तरफ नहीं होनी चाहिए, वो आसमान की तरफ होनी चाहिए, यानी कि ऐसे। जैसे ये अब ये मैं जैसे ये 1 2 3 4 5 आँखें हैं, तो कम से कम मैं 2 आँखें अंदर रखूँगा पॉली बैग के, यानी कि यहाँ तक मैं पॉली बैग के अंदर डालूँगा। और जो ये 3 आँखें हैं ये बाहर रहेंगी, इनमें से नई जो है स्प्राउटिंग हो जाएगी। तो जो ये आँखें ये हमें ऊपर की तरफ रखना। तो ये हमने ट्रीट पहले ही कर रखी दोस्तों। एक चीज़ और, एक होता है जैसे हम पॉली बैग में लगाते हैं, जैसे कोई भी स्टिक हमें जो ये लगाते हैं, तो जैसे हम भाई बाहर से बाज़ार से ख़रीद के लाते हैं रूट हार्मोन। दोस्तों हमें भाई बाहर से, मैं तो ये कहूँगा भाई अगर जो चीज़ घर पे अवेलेबल हो या अपने खेत पे अवेलेबल हो तो बाज़ार से ना खरीदे तो अच्छा रहेगा। तो दोस्तों एक्सपेरिमेंट के तौर पर भाई हमने ये है एलोवेरा की जेल है, ये हम रूट हार्मोन की तरह इसका यूज़ करेंगे, देखेंगे भाई क्या रिज़ल्ट है। देखो मैं तो इतना बड़ा साइंटिस्ट है, डॉक्टर तो हो नहीं, पर देखते हैं इसका क्या रिजल्ट, क्योंकि एंटी फंगल है ये, मेडिसिनल वैल्यू होती है इसकी। तो हम जब लगाएंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले तो मैं आपको जो ये मैंने बना रखा है इसको मिलाता हूँ, और इसमें और एक चीज़ और दोस्तों, जब भी आप मिश्रण तैयार करो तो उसको अच्छी तरह से उसमें फंगीसाइड डाल के उसको अच्छी तरह से मिलाओ। तो मैं प्राकृतिक खेती करता हूँ दोस्तों, तो मेरे पास है एक फंगीसाइड है और एक इंसेक्टिसाइड। ये तो दोस्तों ट्राइकोडर्मा, और ये है दोस्तों सुडोमोनास। तो दोनों को इसमें हम मिलाएंगे और मिला के फिर पॉली बैग में भरेंगे, उसके बाद फिर हम स्टिक लगाएंगे।
मैंने ये पॉली बैग में जो इसका मिक्सर था वो डाल दिया। अब जो हमारा पहला जो कार्य होगा ये रहेगा कि हम जो स्टिक है, एक दोस्तों एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जो भी जब हम कटिंग लेते हैं तो गोल कटिंग नहीं लेनी, जो 45 डिग्री या 60 डिग्री के जो एंगल पर जो तिरछी कटिंग होती है वो लेनी है। जैसे अब हम इसको इसमें अच्छी तरह से डिप कर देंगे, ये देखो, ताकि एक तो इसमें नमी बनी रहेगी और फिर कोई भी जो बीमारी है, जो फंगस है या जो बैक्टीरिया है वो इसमें नहीं आएगा। और फिर हम इसको ऐसे हल्की सी फिर हम इसको इसमें दबा देंगे ताकि खुले डोले नहीं। और एक चीज़ और ध्यान रखना दोस्तों, जब इसमें नई स्प्राउटिंग हो तो हमें इस जो ये कटिंग है इसको बिल्कुल भी हिलाना नहीं है। और एक दोस्तों हमने इसके लिए अभी, क्योंकि टेम्परेचर अभी जो है वो रात का है, वो 10 से कम हो जाता है, तो उसके लिए हमने एक छोटा अपना जुगाड़ बनाया है, पॉली हाउस, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद फिर हम इनको उसमें रखेंगे, फिर जो अपडेट जो भी होगा भाई, स्प्राउटिंग कितने दिन बाद हुई भाई, कैसा रिजल्ट रहा, क्योंकि पहला एक्सपेरिमेंट है दोस्तों, तो आगे जो भी इसका अपडेट होगा, जो भी इसमें नई स्प्राउटिंग आई, जो भी कुछ नया काम होगा तो मैं आपको बताता रहूँगा। नमस्कार।